हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो है एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th की पोएम। नाम है फायर एंड आइस। ये फायर एंड आइस बहुत ही अच्छी कविता है, वेरी फाइन पोएम। और दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले फायर एंड आइस के थीम आपको बता देता हूँ, क्योंकि किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसकी थीम बहुत नेसेसरी होती है। और सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद लिख दूंगा। इसकी जो सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आएगी, आप बड़े आराम से लिख लेंगे। चलिए, फायर एंड आइस की थीम क्या है? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो कवि हैं, ये अमेरिकन पोएट हैं, और ये बताना चाहते हैं कि दुनिया का अंत कैसे होगा। मतलब जो पोएम बताए हैं वो एक तरह से उसका तो एक तरह से लिटरल मीनिंग बताए हैं कि जो फायर एंड आइस है इसमें बता रहे हैं कि संसार का अंत होगा। कह रहे हैं कि भाई कैसे होगा। आपको बता रहे हैं कि या तो आग से होगा या तो बर्फ से होगा। तो यहाँ पर इस कविता में जो आग है उसकी मतलब कुल मिला के बताए हैं कि आदमी के अंदर जो डिजायर है, जो इच्छा है, जो लस्ट है, लस्ट माने जो इच्छा, वो जो बताया है कि वो आग का प्रतीक है। और जो आदमी के अंदर जो जेलसी होती है, ईर्ष्या और हेट्रेड, ये जो है आइस का प्रतीक बताया है। तो कुल मिला के इसकी थीम बेटा यही है कि ये जो फायर जो आइस है, इसमें कवि जी बताना चाहते हैं कि कोई भी समाज हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी देश हो या पूरी दुनिया हो, तो किसी भी समाज को, राष्ट्र को, परिवार को बर्बाद करने वाली दो चीज़ होती है। पहला है आदमी की इच्छा या लालच। जब किसी परिवार या समाज में जब लालच बढ़ जाती है तो परिवार धीरे धीरे विनाश के कगार पहुंच जाता है। और एक और चीज़ है, दूसरी चीज़, इंसान के अंदर एक निगेटिव चीज़ और बताते हैं, जेलसी या हेट्रेड। आदमी के अंदर, इंसान के अंदर अगर नफरत हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, जलन हो जाए, तो समाज वैसे भी खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, या परिवार बर्बाद हो जाता है, या देश बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से कवि जी बताना चाहते हैं कि दो ऐसी नेगेटिव, इंसान के अंदर तो भाई अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन जो दो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थिंग्स, जो इंसान को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को बर्बाद करती है, और इन दोनों चीज़ों को हमें कवि जी बाहर निकालने की बात करते हैं। पहली चीज़ है डिजायर, इच्छा। डिजायर है मतलब ग्रीड कहते हैं। ग्रीड माने लालच। जो ग्रीड होती है, ग्रीड मतलब लालच या लस्ट जिसको बोला जाता है, ये सबसे खतरनाक। इंसान के अंदर जो ग्रीड होती है, जो लालच होती है, वो जो है बर्बादी की कगार पर ले जाती है। और ये आग के समान होती है। जिस तरह से आग जंगल में लग जाए तो पूरे जंगल को साफ कर देती है, उसी तरह से इंसान के अंदर जो है अगर ग्रीड आ जाए, लालच आ जाए, तो लालच के लिए बहुत गलत से गलत काम कर देता है और उस परिवार को बर्बाद कर देता है, समाज को। और दूसरी निगेटिव चीज़ क्या है? दूसरी निगेटिव चीज़ स्टूडेंट्स जेलसी है। जेलसी का मतलब जलन होता है। जेलसी मतलब ईर्ष्या होता है। जैसे हम किसी दूसरे को देख करके जल रहे हैं कि वो कैसे आगे बढ़ गया, तो जेलसी और हेट्रेड माने नफरत, ये दोनों जो है बर्फ के समान है। जिस तरह से बर्फ अगर पड़ जाए तो पूरी सृष्टि को बर्बाद कर देगा, जीव जंतु को बर्बाद कर देगा, फसल को बर्बाद कर देगा। तो कवि जी यहाँ पर दोनों चीज़ों को, निगेटिव दोनों चीज़ें हैं, और यहाँ पर प्रतीक मान रहे हैं किसका? तो जेलसी जो प्रतीक है आइस का प्रतीक है, हेट्रेड किसका प्रतीक है? आइस का है। तो दोनों चीज़ों को हमें अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। इसकी सेंट्रल आइडिया भी हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं इसे कि दिस पोएम, जैसे एग्जाम में आ गया तो लिख देंगे कि दिस पोएम, लिख देंगे तो फायर एंड आइस हैज बीन composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बड़ी सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। यू कैन राइट द सेंट्रल आइडिया इन वेरी सिंपल वर्ड एंड सिंपल सेंटेंसेस। बताएंगे आगे कि इन दिस पोएम
इस कविता में द पोएट वांट्स मतलब चाहते हैं टू टीच, टीच माने हमें बताना, पोएट माने कवि जी, वांट्स माने चाहते हैं, टू टीच माने बताना कि दैट देयर आर टू, बताते हैं कि दो नकारात्मक चीज इंसान के अंदर होती है। देयर आर टू निगेटिव थिंकिंग, THINKING, थिंकिंग, टू नेगेटिव थिंकिंग्स इन आवर माइंड्स। हमारे दिमाग के अंदर दो नेगेटिव चीजें होती हैं, मतलब नुकसान करने वाली चीजें। पहले बताते हैं कि फर्स्ट इज, पहली क्या है, तो फर्स्ट इज ग्रीड, लालच है, ग्रीड होती है, ग्रीड या लस्ट, लस्ट माने भी वही लालच होती है। एंड सेकेंड इज, दूसरी क्या है, जेलसी, जेलसी का मतलब ईर्ष्या होता है, जलन, जिसको हम जलन कहते हैं, जेलसी, या फिर हेट्रेड, हेट्रेड का मतलब नफरत। दो निगेटिव चीज होती है इंसान के अंदर, किसी भी आपके अंदर, हमारे अंदर, इनको बाहर करना पड़ेगा। पहली लालच, लस्ट या ग्रीड कह लीजिए, लालच होती है, जो मोह होती है, माया जिसको बोलते हैं, और दूसरी चीज होती है जेलसी और हेट्रेड। तो आखिर में कवि जी यहाँ ग्रीड की तुलना किससे करते हैं, यहाँ ग्रीड और लस्ट सिग्निफाई करता है टू फायर, यहाँ आग की तरफ इशारा करता है। ग्रीड एंड लस्ट सिग्निफाई टू द फायर, लालच और ईर्ष्या, जो लालच जो होती है, जो मोह होती है, जो माया, वो फायर की तरफ इशारा करती है, जिस तरह से आग बर्बाद कर देती है। और एंड जेलसी और हेट्रेड सिग्निफाई टू, सिग्निफाई माना संकेत करती है किसकी तरफ, टू आइस, आइस की तरफ। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इतना हो गया हिंदी में। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वांट टू टीच, कवि जी हमें शिक्षा देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देयर आर टू नेगेटिव थिंकिंग्स इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में दो बेकार चीजें होती हैं, गड़बड़ चीजें, खराब चीजें, नेगेटिव चीजें। पहला है लालच या मोह, और दूसरा है ईर्ष्या और जलन। तो ग्रीड और जो लालच और जो मोह होती है वो आग का प्रतीक होती है, और ईर्ष्या और नफरत वर्ग का प्रतीक होती है। ये दोनों बर्बाद करने वाली चीजें होती हैं। तो कवि जी हमें क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमें जो है, अगर हम ये भी वांट, यदि हम वांट टू लिव पीस, यदि शांति और सुकून से अपना जीवन जीना चाहते हैं, वांट टू लिव पीस, ये भी वांट टू लिव पीसफुल, पीसफुल कर देते हैं, शांतिमय और हैप्पी लाइफ। यदि हम शांतिमय और प्रसन्नचित जीवन जीना चाहते हैं तो हमें जो है इन चीजों को निकाल देना चाहिए। वी शुड गिव अप, मतलब हमें त्याग देनी चाहिए। वी शुड गिव अप बोथ, इन दोनों चीजों को। ये है आपकी सेंट्रल आइडिया। ये बहुत छोटा में है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं कि ये फायर एंड आइस नामक जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि जी हमें शिक्षा देते हैं कि हमारे अंदर दो जो है, हमारे दिमाग के अंदर दो निगेटिव चीजें होती हैं। फर्स्ट इज ग्रीड, मतलब लालच, मतलब वही लालच और मोह, और दूसरी चीज होती है ईर्ष्या
और नफरत, जिसको जलन कहते हैं। तो ग्रीड और लस्ट, ये जो लालच और जो मोह माया है, ये आग का प्रतीक है, और ईर्ष्या और नफरत ये वर्ग का प्रतीक है, क्योंकि दोनों चीजें बर्बाद करती हैं। बर्फ भी अगर पड़ जाएगी तो सृष्टि को बर्बाद कर देगी, और आग भी जहाँ लग जाएगी सृष्टि को बर्बाद कर देगी, जीवन को बर्बाद कर देगी। तो कवि जी कहते हैं कि इफ वी वांट टू लिव पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ, यदि हम शांतिमय और खुशहाली वाला जीवन जीना चाहते हैं तो वी शुड गिव अप बोथ थिंग्स, हमें इन दोनों चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यही इस कविता की थीम है। हम आशा करते हैं कि आप सेटिस्फाई होंगे। आई होप दैट यू विल सेटिस्फाई। थैंक यू।